आज हम जो बात करेंगे वो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो दैट इज़ द मेल इनफिडिलिटी। उसमें हम बात करेंगे मोटिलिटी फैक्टर्स के। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर ज़िले हुमा है और मैं गायनी की असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी खिदमात पेश कर रही हूँ। जब हम सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हैं। उसमें स्पर्म काउंट इम्पॉर्टेंट है, फिर उसकी मोटिलिटी है, उसकी मॉर्फोलॉजी है और प्रेजेंस ऑफ एनी पास्ट सेल्स। स्पर्म की मोटिलिटी में की जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं उसमें आपकी 42% से ज़्यादा आपकी मोटिलिटी होनी चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 35 to 40% आपकी फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर वो कम है तो उसमें हमल हो जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। इसमें हम किस तरह अपनी डे टू डे लाइफ और रूटीन में हम चेंजेस लाकर अपनी स्पर्म की मोटिलिटी को बेहतर बना सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपकी खुराक का जो आ जाता है। खुराक में अगर आप नट्स, जिसमें आप अखरोट का, बादाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद है। उसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपकी मोटिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फिर दालचीनी का इस्तेमाल बहुत अक्सर है। और फ्रूट्स के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें अनार बहुत अच्छा है, एवोकेडो बहुत अच्छा है और सिट्रस फ्रूट जिसमें किन्नू, माल्टा और लीमू आ जाते हैं, उनका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। सब्ज़ियों में तमाम सब्ज़ियाँ, फ्रेश सब्ज़ियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें ख़ास तौर पर पालक का इस्तेमाल, अदरक का, लहसुन का और टमाटर का इस्तेमाल, जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करता है। गोश्त की अगर बात की जाए तो गोश्त में बड़ा गोश्त जैसे यानी बीफ, उसमें कलेजी का इस्तेमाल और फ़िश में सैल्मन फ़िश आपको बहुत हेल्प आउट करती है। उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ ओमेगा एसिड्स प्रेजेंट हैं, उसमें कार्निटीन प्रेजेंट है, सेलेनियम आपको मिलेगी जो कि आपकी मोटिलिटी को बहुत इम्प्रूव करेगी। फिर हम डे टू डे लाइफ में आएँ तो वो हज़रात जो अपनी 6 to 8 आवर्स सिटिंग, कंटिन्यूस सिटिंग करते हैं, उससे आपकी क्योंकि बॉडी की हीट ज़्यादा होती है और वो डायरेक्टली स्पर्म की मोटिलिटी को अफेक्ट करती है। उसके लिए मैं एडवाइस करूँगी कि आप हर 1 घंटे के बाद 3 से 4 मिनट की एटलीस्ट उठकर वॉक करें, ताकि आपकी बॉडी हीट रिड्यूस हो सके। फिर उसके अलावा आप ढीले ढाले कपड़ों का इस्तेमाल करें। नहाने के लिए आप गर्म पानी की जगह फ़्रेश वाटर यूज़ करें। अपनी कोशिश करें कि आपकी डे लाइफ के अंदर अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस करें, जो कि आप डेली वॉक के ज़रिए से, म्यूज़िक के ज़रिए से रिड्यूस कर सकते हैं। और सिगरेट का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें, अल्कोहल का इस्तेमाल कम कर दें। ये वो दोनों चीज़ें हैं जो कि डायरेक्ट उसका आपकी स्पर्म की मोटिलिटी को असरअंदाज करती हैं। इसके अलावा जो हम आपको मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, वो डिफरेंट मेडिकेशंस हैं, जिसमें मल्टीविटामिन्स आ जाते हैं, जिसमें विटामिन ए, डी, सी, ई शामिल है, बी कम्प्लेक्स शामिल है। सेलेनियम को एंजाइम Q10 काफ़ी हेल्पफुल होता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काफ़ी हेल्प करता है। जिंक का इस्तेमाल रोज़ाना। और इसके अलावा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के जिनके ज़रिए से हम इसी मोटिलिटी के साथ भी फर्टिलिटी की तरफ जा सकते हैं, जिसमें IUI है, ICSI है और IVF शामिल है। उम्मीद है आपको इस सारे मामलात के बारे में थोड़ी आगाही हुई होगी। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मरहम के थ्रू इन क्लिनिक या ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में अगर आपका कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर मेरी आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो मरहम के थ्रू ऑनलाइन या इन क्लिनिक आप मेरी बुकिंग करा सकते हैं।